तेज होता है ना। तो वैसे भी तुम मुझसे 2 दिन पीछे चल रहे हो, तो अभी तो 2 दिन मतलब कि अब मेरा सही हो गया ना, तो मतलब कि अब तुम्हारा कल तक ये सही हो जाएगा। अच्छा लगे, होना ही था, क्या कर सकते हैं। चाहे कितना भी दूर सो रहे थे, फिर भी हुआ ना। मतलब कि ऐसा नहीं कि चिपट रहे हैं हर समय। वो अलग सोफे के दूसरे कोने में, मैं तो सोफे के दूसरे कोने में, मैं अलग कमरे में, वो अलग कमरे में, खाना अलग। फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पास हो जाता है। मस्टर्ड का तेल और साथ में नो ब्लॉक या गार्लिक। कुछ बिस्किट्स दिए हैं, तो हमने सोचा था सुबह खोलेंगे, बट आई थिंक आई कांट रेजिस्ट इट राइट नाउ। और ये हमारे घर में कुछ बहुत टेस्टी ट्रफल चॉकलेट्स भी आई हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कल की मालिश और मसाज के बाद बहुत बेटर हुआ। सुबह मैं जल्दी उठ गई हूँ एंड इट्स रियली कोल्ड आउटसाइड। मेरे चेहरे से लगेगा कि हाँ मैं बीमार हूँ, बट आई थिंक आज का दिन कल के दिन से बेटर जाएगा। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। हालांकि मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई है। मैं अपने दिन की शुरुआत कर रही हूँ कुछ गरारे करके, बनी की। एक चीज़ और है, देखो क्रिसमस है एंड देयर इज लिटिल बिट ऑफ स्नो आउटसाइड। थोड़ा बहुत स्नो है। ये जब लास्ट ईयर नहीं, इस साल, लास्ट ईयर कह रही हूँ, ये साल तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, बट हाइवा इस साल हमें अप्रैल में जब कोरोना हुआ था, तब ऐसा टाइम था जब हम दोनों घर से नहीं निकले थे, घर पर ही थे 2 हफ्ते। एंड अभी ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया जब हम लोग की बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है बिल्कुल भी। बट मोइनाक इज़ मच बेटर। और हम लोगों का यही सीन था कि एक जना सही होना चाहिए, बिकॉज यू नो एक दोनों ही बीमार पड़ गए तो काम करने में बहुत ही ज़्यादा चैलेंज हो जाएगा। तो इट इज़ गुड दैट वी हैव मेंटेन दैट बैलेंस। अभी मेरा थोड़ा सा डाउन टाइम चल रहा है एंड ही इज़ गिविंग मी फूड एंड आई एम टेकिंग रेस्ट एंड एवरीथिंग। बट क्या करूँ, प्रेगनेंसी के कारण मुझे उतनी नींद नहीं आ रही है। शायद मेरा साइकिल चेंज हो रहा है। आई कैन नॉट स्लीप मोर देन लाइक 6 to 7 आवर्स। ये कैसे आफ्टर स्लीप क्यों हो रहा है? क्या किया तुमने? गार्गल किया। गार्गल करने को ज्यादा बोलते नहीं हो कि तुम बोल रहे हो काम नहीं है, ये तुम्हारे काम थे। ये कंबल लायो 1 हफ्ता पहले, इसके कवर चढ़ाने थे। जब फैमिली बड़ी होती थी ना, तो लोग कितने ही बच्चे पैदा कर लेते थे। क्यों पता है? कि सबका राशन तो एक जैसे आना है, ठीक है, खाना तो घर भी बनना है। अब चाहे 1 बच्चा पैदा करो या 2 बच्चे पैदा करो, खाना दोनों में बंटना है ना। तो उस चीज का कोई कंसेप्ट ही नहीं था कि हाँ नहीं 1 बच्चा पैदा करेंगे तो अपना राशन कम हो जाएगा, ये वो बोलते थे कि गुजारा चल जाएगा, ठीक है। अभी क्या है कि न्यूक्लियर फैमिलीज बन गई है, तो अभी वो सोच समझ के डिसीजन लेते हैं कि भैया अगर मैं ये करके और 1 बच्चा पैदा कर लिया तो मेरा तो ये वाला कम पड़ जाएगा, खाना पड़ जाएगा, या somehow I have to not खाना, but I just have to compromise in other aspects of life। जब एक साथ एक पूरी फैमिली चला रहे होते ना, इतने सारे मेंबर्स होते हैं, तो इट डजंट रियली मैटर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो आप अगर जॉइंट फैमिली में रहते हो, इट डजंट रियली मैटर कि आप कितने बच्चे पैदा करो। बट अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो, तो यू देन कम्स इनटू कंसिडरेशन कि नहीं मेरा तो इतना बजट है, मैं इतने बजट में चलता हूँ, 1 बच्चा आएगा तो इतना बजट और एक्सटेंड हो जाएगा, और दूसरा आ जाएगा तो और आ जाएगा, तो बस वहीं तक ही नहीं, हम 2 हमारे 3 या हम 2 हमारे 4, ऐसा वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है फिर उसके बाद। That is why the older generation has so many kids as compared to today's generation, which do not look forward to have more kids after 2, I guess. मतलब हम अभी इंडिया की जो जनरेशन चल रही है, दे मोस्टली वांट टू हैव 1 or 2 किड्स मैक्सिमम। यहाँ पे हमारे पेरेंट्स की एज के जो लोग हैं, दे डोंट वांट किड्स। मतलब उन्होंने किए ही नहीं बच्चे, रादर दे विल हैव पेट्स एज अ कंपनी, करेक्ट, लाइक डॉग, कैट, पैरट्स और समथिंग व्हाट एल्स दे वांट टू हैव। And this particular thought process will eventually come to India. Jab people, I see girls of our age group who are still not married, probably because they did not have that same opportunity
और मे बी दे डिडंट फाइंड इट फॉर सम रीजन, एंड एट एक सर्टेन एज आने के बाद आप कॉम्प्रोमाइज भी करना छोड़ देते हो। जब आप कॉम्प्रोमाइज करना छोड़ देते हो तो यू लिव लाइफ ऑन योर ओन वे, इंडिपेंडेंट वे, एंड जब वो चीज आ जाती है देन आई थिंक नॉट प्रोग्रेसिव अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंकिंग कम्स इन, कि आप अकेले रहने में खुश रहते हो या आपके साथ आपका पार्टनर है, दैट्स इट, यू डोंट वांट एनी मोर हैसल्स इन योर लाइफ। आई जस्ट चेंज्ड दिस होल लुक, थोड़ा सा टाइम लग गया बट आई थिंक इट्स लुकिंग गुड। आज कुछ ज़्यादा काम नहीं हो पाया, मतलब कि हम लेजी थे, घर पे बैठे हुए थे, एंड द थिंग वाज कि हम बाहर निकलना नहीं चाहते थे बिकॉज अभी रिकवर्ड हुए हैं। नसीब हो तो मेरी जैसे सुबह सुबह उठा हूँ, इसने टेबल लगाया, यहाँ पे चाय लगाई, यहाँ पे 2 बिस्किट के पैकेट लगा दिए। गुड मॉर्निंग गाइस, आज नितिका की चल रही है क्लास, मेरी छुट्टी है, मैं निकल गया हूँ, थोड़ा सा दुकान से सामान लाना है। 3 दिन बाद तीन दिन बाद घर से बाहर निकल रहा हूँ। आज मेरा प्लान है कि मेरे घर के सामने वाला जो बस स्टॉप है ना, उसे बस लेके मैं सामान लेने जाऊँ, पास वाले से नहीं, जस्ट फॉर एडवेंचर। मेरे पास फ्री की पास है फ्रैंकफर्ट में घूमने की, मैं यूज़ करता नहीं हूँ, बहुत रेयरली। अभी थोड़ी देर में वो बस है, वो लेके चलते हैं। तो अभी बज रहे हैं अराउंड 12:13 को है बस, क्योंकि आज फ्राइडे है। 3 मिनट में बस आएगी, बस से जाएंगे अपन, एंड फिर वहाँ से ट्राम लेना पड़ेगा क्योंकि इंडियन स्टोर भी आना है। जस्ट टू लेट यू नो, फ्रैंकफर्ट में मैं फ्री तो ट्रैवल कर रहा हूँ, €5.35 का टिकट है, डे टिकट। वापस आने में देर हो सकता है, नितिका को मैंने बताया नहीं, उसका क्लास चल रहा है, देखते हैं उसके क्लास खत्म होने की थोड़ी देर में अगर मैं आ पाऊँ तो। अच्छा लग रहा है, नया बस रूट है, इसलिए अब जाके ट्राम लूँगा। एंड नितिका बोली तुमको ये लेना था, तुम इतने दूर चले गए, मतलब कि ये पास में तो रह रहे हैं मेरे, फिर भी मज़ा आ रहा है। यू कैन से इन लेस देन 10 मिनट्स और सो मैं सिटी के सेंटर में पहुंच गया हूँ, मतलब कि दूसरी तरफ। यहाँ पे मैं हार्डली आता हूँ क्योंकि मैं कभी काम ही नहीं पड़ता, एंड ये नया इंडियन स्टोर है, वहाँ पे जा रहा हूँ। बट द थिंग वॉज कि इट वॉज नॉट द पर्पस वॉज टू टेक अ न्यू रूट ऑल टुगेदर, चाहे वो सिटी में ही क्यों ना हो। अच्छा लगा मेरे को। यूजुअली यहाँ पे अगर आना होता, मैं पहले अगर बस नहीं होती तो साइकिल से आता। यहाँ पे दुकान से तो मैंने शॉपिंग कर ली, पर यहाँ पे बड़ी फनी चीज़ हुई। मैं पेमेंट करने गया तो बोला कि कार्ड लोगे कि कैश। मैंने पूछा कि कार्ड लेंगे, तो नहीं सिर्फ कैश। मैंने एक बार देखा, फिर दिमाग में याद है इस दुकान का नाम ही है कैश एंड कैरी, मतलब दुकान में नाम में उसने बोल दिया कि कैश दोगे तभी मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। फाइनली आई एम डन। 5 मिनट रह गए 1 बजने में, नितिका की क्लास ख़त्म होते होते, और 15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाता है। तो मैं सामान लेके पहुंचने की कोशिश करता हूँ टाइम से, क्योंकि उसके जाने के बाद फिर चावल चढ़ाना है, फिर उसके बाद खाना भी है, तो काफ़ी कुछ काम है। बट इट वॉज फन। आई हैव नेवर बीन टू दिस प्लेस बाय पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बिफोर। मेरे दिमाग में खुराफात चल रहे थे कि पहले सोचा कि मैं ई स्कूटर लेके जाऊँ, फिर मैं सोचा कि ई स्कूटर लेके जाऊँगा तो इतना सारा सामान कैरी नहीं कर पाऊँगा, तो कहीं ना कहीं मुझे बैकपैक लेके आना पड़ेगा। और जब बैकपैक लेके जाऊँगा तो नितिका को पता चल जाएगा कुछ ना कुछ खुराफात करने जा रहा है। गाड़ी भी लेके नहीं गया, चाबी लेके गया, पर नितिका ने बोला था कि गाड़ी लेके जाने के लिए। फिर अचानक से मूड हुआ कि यार बस तो चल रही है अपने आप से, बस से चलना है ना, तो फिर वही हुआ। अगर यहाँ पे आप घर देखोगे तो यहाँ पे घर देख के आपको पता लगेगा कि ये बेसिकली इनर सिटी पार्ट है, एंड काफ़ी पहले से लोग रह रहे हैं। मतलब हमारे वहाँ पे भी तो 1955 से लोग रह रहे हैं, यहाँ पे शायद और पहले से रह रहे होंगे। एंड दिस वन पार्ट ऑफ द सिटी विच इज़ प्रॉब्ली नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द वार, एज इट इज़ वैसा का वैसा है। एंड लोग रेनोवेट भी करते हैं ना यहाँ पे घर, तो ऐसे ही करते हैं। And then they don't destroy it and make it like modernization, flat buildings. They still keep this architecture intact. फाइनली दैट्स द एंड ऑफ एडवेंचर। इतना बस लेके घूम के फिर वापस मैं यहाँ पे आया। अब यहाँ पे हुक में आया हूँ बेकरी से, केक नहीं,
बेकरी से ब्रेड लेके वापस बाहर। 2-3 दिन से दुकान बंद है ना सारी, तो आज क्या भीड़ लगी हुई थी बेकरी की दुकान पे, बाप रे। और उनका स्टॉक भी भरा हुआ था काफ़ी। एंड फाइनली बैक टू स्क्वायर वन, ऑल इन 1.5 hours ड्यूरेशन। Für mich sehr viel Arbeit. Wir haben mit meinem Mann dort 30 Jahre gewohnt. था कि तुम्हारे क्लास खत्म होने से पहले पहले मैं पूरा फ्रैंकफर्ट का चक्कर लगा के आ जाऊँ, नए बस पे चढ़ो। पहले तो मैं सोचा कि गाड़ी से जाऊंगा, फिर मैंने गाड़ी से नहीं गया, फिर उसके बाद मैंने बस पकड़ ली। मैं यहाँ पे देखा कि 3 मिनट में बस आने वाली है, मैंने बस पकड़ ली। फिर दिख ही जाएगी कहाँ पे सुपरमार्केट मिलता है कि नहीं। फिर मैं गया था वहां पे एक दुकान में जहाँ पे कैश एंड कैरी मिलता है, तो मैं वो दुकान के अंदर जाके पूछ रहा हूँ कि कार्ड लेंगे, नहीं, मतलब दुकान का नाम ही तो कैश एंड कैरी है। कैश लो, कैश दो और कैरी करो, मतलब। अच्छा। हाँ, और फिर उसके बाद वहीं पे रेलवे में घुसा, वहीं से सामान लिया, फिर वहां से वापस ट्राम लिया, मार्कस क्रॉम्पटन हाउस तक आया, फिर वहां से फिर बस लिया, यार ये तो मजे हो ब्रेड वाले जगह तक आया, ब्रेड लिया, और फिर यहाँ पे आया। वो वाली बस दोबारा नहीं ली क्योंकि वो थोड़ी सी बाद में थी, मतलब 15 मिनट बाद थी, तो मैंने सोचा कि काम ही ये निपटा तो लेते बहुत हैं। मजे हो गए हैं बस होने से। जब मर्जी आया चलो बस चढ़ते हैं, कुछ काम नहीं ये है तो चलो बस चढ़ चढ़ते हैं, काम। कई दिनों से क्या हो रहा है कि हम दोनों को सर्दी जुकाम तो है और पानी पी रहे हैं, हीटर चल रहा है दमादम, तो क्या हो रहा है कि पूरे अंदर का जो हवा है वो एकदम कम हो जा रहा है, ह्यूमिडिटी लेवल एकदम ही डिक्रीज कर जा रही है, ड्राई स्किन हो रहा है, इरिटेशन हो रही है। उसी चक्कर से ह्यूमिडिफायर लेने आया है। इट हैज बिकम अ नेसेसिटी ऑफ लिविंग इन कोल्डर कंट्रीज। जैसे गर्मी में एयर कंडीशनर चाहिए, वैसे ऐसे जगहों में रहने के लिए ह्यूमिडिफायर चाहिए। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, अब जैसे भी किसी दुकान में जाओगे ना, कोई इतना आपको एंटरटेन नहीं करता कि आप चाहे कितना भी बड़ा सामान ले रहे हो, चाहे आप गाड़ी खरीदने क्यों ना हो, कोई आपको एंटरटेन नहीं करता कि आप बस आपको पता है कि क्या लेना है। ऑनलाइन आजकल सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं, आओ दुकान में लेके चले जाओ, वरना ऑनलाइन डिलीवरी करवा लो। ये चीज़ मुझे यहाँ आके रियलाइज़ होती है।